स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जो मालदीव्स और भारत के रिश्ते रिसेंटली काफी खराब हुए हैं, इसमें आपने देखा होगा कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा और कई लोग सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये कह रहे थे कि भारत के आसपास जो पड़ोसी देश हैं, क्या वो चाइना के डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर एक्चुअली क्या हुआ है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, बांग्लादेश वोंट सकम टू द चाइनीज, इंडिया नीड नॉट वरी। तो एक तरह से वो भरोसा दे रहे हैं भारत को कि यहां पर भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट यहां पर उनसे सवाल भी पूछा गया था रिगार्डिंग जो मालदीव्स और भारत का जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने कुछ बोला है। आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए अगर आपको फाउंडेशन बैच लेना है, जिसके अंदर एक सिंगल बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। यहां पर आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट किया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, कुछ भी और लेने की आपको आवश्यकता नहीं है ये बैच लेने के बाद। तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और ये वाला बैच 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ जो भी लोग इस साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं और प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हैं, जो कि 26 मई को होगा, तो हमारा SIP प्लस वाला बैच 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए रिसेंटली आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में भी इलेक्शंस हुए थे और यहां पर आप देख सकते हो बांग्लादेश की जो अवामी लीग है, दैट इज शेख हसीना की जो पार्टी है, वो वापस से चुनाव जीत चुकी है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि लगभग 74% वोट जो उनको पिछले इलेक्शन में मिला था और 300 सीट्स में से वो पिछली बार 257 सीट्स में जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार उनका जो सीट है, नंबर ऑफ सीट्स है, वो कम हुआ है, 222 सीट है। लेकिन आपको समझना है कि वहां पर अभी भी मतलब 300 सीट्स में से 222 सीट जीतना इतना आसान तो है नहीं। लेकिन क्या है कि बांग्लादेश पे आरोप यह लग रहा है कि वहां पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो उसको लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि जो मेन अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, दैट इज खालिदा जिया की पार्टी, उन्होंने बॉयकॉट कर रखा है पिछले 2-3 बार से। तो यहां पर शेख हसीना वापस से प्राइम मिनिस्टर बनी है, जो कि भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि खालिदा जिया जब भी आई हैं उनका रिलेशन भारत के साथ काफी खराब रहा है। तो इसी के अवसर पर क्या हुआ था, चुनाव के दौरान जो शेख हसीना हैं उन्होंने भारत को एक तरह से प्रेज भी किया और भारत को क्रेडिट दिया कि इंडिया इज द ट्रस्टेड फ्रेंड, ऐसा उनके द्वारा बोला गया। तो यहां पर हुआ क्या है कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के AK अब्दुल मोमेन, जो कि वापस से ही ये भी फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे, तो उनसे बातचीत की इंडिया टुडे ग्रुप ने। और यहां पर जो इलेक्शंस का इंपैक्ट है भारत और बांग्लादेश के ऊपर, रिलेशंस विद चाइना और साथ ही साथ भारत और मालदीव्स के बीच में जो हुआ है, उसको लेकर सवाल पूछा गया और तब उन्होंने जवाब दिया है। और उसी के बारे में ये मैं आपको वीडियो बना रहा हूं और इसको लेकर अलग अलग पहलू भी हम देखेंगे। यहां पर जब डेट की बात होती है तो बांग्लादेश के ऊपर चाइना का कितना परसेंट, मतलब ओवरऑल डेट क्या है, ये सारी चीजों को लेकर काफी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है। सबसे पहले अगर हम बात करें चाइनाज इन्फ्लुएंस ऑन बांग्लादेश, तो यहां पर एक्चुअली क्या हुआ था कि रिपोर्टर के द्वारा सवाल पूछा गया फॉरेन मिनिस्टर से कि यहां पर जो बीजिंग का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता जा रहा है रीजन में, मतलब इस पूरे रीजन में अगर आप देखोगे चाइना जो है, चाहे मालदीव्स की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, उनको काफी सारा कर्ज दे रहा है, ये आरोप लगा है। तो उसके ऊपर उनका क्या कहना है, तो देखिए यहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं AK अब्दुल मोमेन, उनका यह कहना था कि उनका जो देश है बांग्लादेश, इट वोंट सकम टू चाइना, मतलब वो चाइना के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि यहां पर उनका जो लोन है, बांग्लादेश का जो लोन है, जो बीजिंग से लिया हुआ है, जो चाइना से लिया हुआ है, इट इज लेस देन 1% ऑफ GDP। अब मैं आपको बता दूं बांग्लादेश की GDP इस समय अगर आप देखोगे इट इज अराउंड 1.1 ट्रिलियन के आसपास। तो यहां पर 1%, मतलब इसके GDP का 1% भी नहीं है बांग्लादेश ने जो डेट, जो कर्ज चाइना से लिया हुआ है। तो क्योंकि यहां पर कर्ज कम है, इसके लिए बांग्लादेश को चाइना के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू मच इंफ्लुएंस ऑफ चाइना इन बांग्लादेश। बेसिकली उनका यह कहना था कि यहां पर चाइना के साथ हमारे रिलेशंस हैं, हमारा एक तरह का डेवलपमेंट पार्टनर है, वो हमारे कई प्रोजेक्ट्स में मदद करता है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पर हो, एक्सपर्ट के बेसिस पर हो। लेकिन एक्चुअली अगर आप यहां पर पैसे की बात करें, मतलब जो बांग्लादेश ने चाइना से पैसा लिया है, इट इज लेस देन 1% ऑफ GDP, सो इट इज नथिंग, ऐसा बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। इनफैक्ट यहां पर इसके साथ साथ
उन्होंने यह भी कहा कि एक तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है कि बांग्लादेश वाज आल्सो बिकमिंग इंडेटेड टू चाइना, मतलब जानबूझकर यह फैलाया जाता है कि जो बांग्लादेश है वो चाइना के कर्ज में डूब चुका है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखोगे यहां पर कोई भी देश दूसरे के कर्ज में तभी डूब सकता है अगर उसका जो बोरोइंग है, टोटल बोरोइंग 55% हो जाए, मतलब उस देश ने जितना भी कर्ज लिया है अलग अलग देशों से उसमें 55%, 50% से ज्यादा हिस्सा अगर एक अकेला देश का होता है तब हम कह सकते हैं कि वो कर्ज में डूब रहा है उस देश के। लेकिन हमारा जो टोटल बोरोइंग है उसका सिर्फ 13.6% ही हम चाइना से लेते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि बांग्लादेश का यह कहना है कि देखिए अगर हम 100 रुपए कर्ज ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं पूरे दुनिया से, तो इसमें से 13.6 रुपी जो है वो हम चाइना से लेते हैं। तो ये यहां पर फॉरेन मिनिस्टर का कहना था और इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत का ये जो डर है कि हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश वो भी कर्ज में डूब जाएगा चाइना की वजह से और चाइना उनकी जमीन को ले लेगा, तो ये जो डर है वो सही नहीं है। सो पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड दैट बांग्लादेश would succumb to the Chinese। तो ये उन्होंने एक तरह से भरोसा दिलाया भारत को कि आप इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करिए, हम चाइना के कर्ज में नहीं डूबने वाले, हम उनके सामने नहीं झुकने वाले। खैर यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल पब्लिक डेट कितना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो अगर आप पब्लिक डेट की बात करें तो अब देखो पब्लिक डेट क्या होता है मैं बता दूं, इट इज गवर्नमेंट डेट बेसिकली। अब क्या होता है ना, जैसे भारत के अंदर जो बोरोइंग्स की जाती हैं वो कई सारे लोगों के द्वारा की जाती है, सरकार भी करती है, साथ ही साथ जो कंपनीज हैं अलग अलग, चाहे अडानी अंबानी, ये लोग भी कर्ज लेते हैं, फॉरेन कंट्रीज से कर्ज लेते हैं। तो यहां पर जब हम पब्लिक डेट की बात करते हैं तो यहां पर हम सिर्फ गवर्नमेंट वाले डेट की बात कर रहे हैं, जो सरकार ने डेट लिया है बॉन्ड्स के माध्यम से, अदर सिक्योरिटीज के माध्यम से दूसरे देशों से। मतलब दूसरे देश की जब बात होगी तो उसको फॉरेन एक तरह से डेट आप कह सकते हो। लेकिन अगर हम ओवरऑल गवर्नमेंट का डेट देखें तो आप देख सकते हो ये बताया जाता है जो पब्लिक डेट है वो पिछले 10 साल में एवरेज के आसपास अगर आप देखोगे तो 31% रहा है, लेकिन 2022 आते आते आप देख सकते हैं ये लगभग 38% चला गया। मतलब बांग्लादेश सरकार का जितना भी डेट है वो 38% आपका जो है चला गया है, जिसमें से मैंने आपको क्या बताया, जितना भी कर्ज लिया है बांग्लादेश की सरकार ने, जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है कि उसका सिर्फ 13% ही हम चाइना से लेते हैं। तो इसलिए उनका ऐसा मानना है कि हम बहुत ज्यादा कर्ज इस समय नहीं ले रहे हैं। वैसे इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, अगर हम भारत की बात करें, भारत में जो सरकार का डेट है, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा आईएमएफ ने चिंता जताई थी कि भारत जो है काफी ज्यादा डेट लेता जा रहा है, लेकिन भारत सरकार का भी जवाब आया था, देखिए कोविड की वजह से हमारा थोड़ा सा डेट बढ़ गया था, डेट टू जीडीपी जो रेशियो हम कहते हैं ना, तो वो हमारा बढ़ गया था लगभग 80% के, मतलब 90% के आसपास चला गया था, ये आपका जब कोविड का समय आया था। लेकिन यहां पर अब लगातार जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कम होता जा रहा है। 2022 में 81% हो गया और अभी 2023 में आप देखोगे तो ये फर्दर गिर के 79% के आसपास हो गया। तो अब हम थोड़ा सा कंट्रोल में आ गए हैं, ऐसा भारत सरकार का कहना था। वैसे यहां पर आप देख सकते हो जब भी कोई डेवलप्ड इकोनॉमी की अगर आप बात करोगे ना, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो मेजर इकोनॉमीज में आप देखिए तो उनका जो कर्ज है डेट टू जीडीपी रेशियो वो हमेशा आपको 100% के ऊपर ही देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम साउथ एशिया कंट्रीज की बात करें एवरेज में तो अराउंड 70-80% के आसपास देखने को मिलता है। तो भारत का जो डेट है लगभग उसी के आसपास है, उसमें उतना ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जहां तक बांग्लादेश का जो ट्रेड है भारत और चाइना के साथ, अगर आप यहां पर हम बात करें कि बांग्लादेश किस देश के साथ ज्यादा ट्रेड करता है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है चाइना के साथ करता है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश 2021-22 में ये $15 बिलियन को क्रॉस कर गया है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और भारत रिकॉग्नाइज करता है बांग्लादेश को एज अ वाइटल ईस्टर्न बफर। मतलब अगर हम बात करें इस मैप में तो आप देख ही सकते हो तीनों तरफ से यहां पर भारत से घिरा हुआ है, तो इसकी वजह से हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है डेवलपमेंट में। और साथ ही साथ हम बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे पावर ग्रिड की बात करिए, बहुत सारी चीजें लगातार बांग्लादेश को देते रहते हैं। और हिस्टोरिकल टाइज तो है ही है, 1971 में बांग्लादेश बना, उसमें भारत का सबसे अहम योगदान था, तो इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां तक चाइना की बात है तो बांग्लादेश और चाइना के बीच में जो ट्रेड है वो लगभग $25 बिलियन का है, भारत के साथ कितना है $15 बिलियन का। तो यहां पर चाइना के साथ ज्यादा ट्रेड है
और साथ ही साथ बांग्लादेश का यह कहना होता है कि देखिए बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसमें चाइना काफी ज्यादा इन्वेस्ट करता है। और स्पेशली यहां पर क्या हुआ है कि जब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया है और बांग्लादेश ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो लगभग $10 बिलियन अकेले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश ने लिया है। तो रीसेंट टाइम्स में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से थोड़ा सा कर्ज तो बढ़ा है, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि बांग्लादेश का यह कहना है कि हम बहुत ज्यादा कर्ज में नहीं है, हम यहां पर चिंता की बात नहीं है, जितना नॉर्मल डेट होना चाहिए था चाइना से हमें लेना चाहिए था वो हमने लिया हुआ है। अब यहां पर उनसे एक और सवाल पूछा गया, जो फॉरेन मिनिस्टर है जैसा मैंने आपको बताया, उनसे पूछा गया रिगार्डिंग टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। तो देखिए इसमें पूरी तरह से उन्होंने भारत का साथ दिया है। यहां पर उन्होंने कहा है कि एक्चुअली उनसे यह पूछा गया कि रिसेंटली जो डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किया गया, आपने देखा होगा जो 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं मालदीव्स के, उन्होंने पीएम मोदी को लेकर, भारत को लेकर कुछ रिमार्क्स पास किए थे। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि in our own value judgment in our society we normally respect others। तो हम दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। we expect leaders before making any fictitious और अट्रैक्टिव कमेंट। तो किसी भी प्रकार का जो डेरोगेटरी कमेंट्स है वो दूसरे लीडर के लिए पास नहीं करना चाहिए। सो वी थिंक वी शुड ऑनर द डिग्निटी एंड द ऑफिस। तो एक तरह से वो यहां पर भारत का ही साथ दे रहे थे। खैर यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, मालदीव्स के अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो मालदीव्स किस देश से कितना इंपोर्ट कराता है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट 2022 में अगर हम बात करें तो वो ओमान से कराया था लगभग $550 मिलियन के गुड्स का, और सेकंड नंबर पर भारत का है। यहां पर आप देख सकते हैं जितना भी इंपोर्ट कराता है मालदीव्स उसमें 18% हिस्सा ओमान का है, फिर 14% हिस्सा भारत का है। जहां तक चाइना की बात है ये आप देख सकते हो, चाइना का लगभग 11% आपको मिलेगा। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि ये अप एंड डाउन होता रहता है, दोनों यहां पर चाहते हैं, भारत और चाइना। ये आप देख सकते हो पहले 2014 के समय चाइना नीचे था, फिर उसके बाद आप देख पाएंगे यहां पर 2020 के आसपास कोविड के दौरान यहां पर फिर से जो चाइना है, कोविड के जस्ट पहले भी इनफैक्ट अगर आप देखोगे 2018 में 17 में तो चाइना ऊपर चला गया, लेकिन कोविड के बाद से 2021-22 के बाद से आप देख सकते हैं भारत वापस से ऊपर चला गया। मतलब इस समय भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है मालदीव्स को। लेकिन जाहिर सी बात है रिसेंटली आपने देखा होगा कि मुइज़ो जो हैं जब से वो बने हैं प्रेसिडेंट मालदीव्स के, तो उसके बाद से ऐसा लगता है कि अब वो पूरी तरह से प्रो चाइना हो चुके हैं, और उसको लेकर मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बनाए थे। खैर जो भी है फाइनली यहां पर कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो कंक्लूजन ये है, एक तरफ है बांग्लादेश जिसका भारत के साथ काफी अच्छा संबंध है, और स्पेशली शेख हसीना वापस यहां पर चुनकर आई हैं तो भारत को उतनी चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ मालदीव्स में हमारे लिए चिंता की बात हो गई है जब से मुइज़ो प्रेसिडेंट बने हैं, और रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि उन्होंने अपना जो पहला विजिट है वो टर्की का रखा, फिर चाइना का रखा। ऑल्दो यहां पर जब भी कोई मालदीव्स में प्रेसिडेंट बनता है वो पहले भारत आता है, और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली खबर भी आई है कि मुइज़ो ने यहां पर बोला भी है कि वो भारत आना चाहते हैं, लेकिन भारत ने अभी किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया है। देखना होगा आगे क्या होता है, बट यहां पर बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से ये जरूरी था कि उनका जो साथ है वो भारत के साथ रहे, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि पंप प्राइमिंग ये बेसिकली कौन से चीज से डील करता है इकोनॉमी के अंदर? जब हम बात करते हैं ना पंप प्राइमिंग, ये किस चीज से डील करता है इन चारों ऑप्शन में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, देन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।